एक तरफ ट्रंप की टेंशन ईरान बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का एक दौरा भी उन्हें बेचैन कर रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डोवल उस देश के दौरे पर गए हैं जो देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आंख दिखाता है, जो देश पिछले कुछ समय से अमेरिका की हर धमकी का जवाब हर बड़े मंच से देता नजर आ रहा है। मित्रों, 6-7 फरवरी को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने कनाडा की राजधानी ओटावा का दौरा किया। यह दौरा सिर्फ मिलने का नहीं था, बल्कि भारत की मजबूत कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक था। डीएनए मित्रों, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि अजीत डोवल के कनाडा दौरे से क्या निकलकर सामने आया। अजीत डोवल ने कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नताली ड्वीन से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्य फैसले हुए, वो अब आपको जानने चाहिए। पहला फैसला यह हुआ कि दोनों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर एक शेयर्ड वर्क प्लान यानी साझा कार्य योजना तैयार की। दूसरा फैसला यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के यहां सुरक्षा और कानून प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त करेंगे। ये अधिकारी ड्रग तस्करी, खासकर फेंटेनिल, संगठित अपराध, चरमपंथ और अंतर्राष्ट्रीय क्राइम नेटवर्क पर सीधा कोऑर्डिनेशन करेंगे। तीसरा फैसला साइबर सुरक्षा पर हुआ। साइबर हमलों और डिजिटल खतरे से निपटने के लिए मजबूत साझेदारी का करार किया गया। मित्रों, अगर आसान भाषा में इसे समझें तो यह करार कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों, आईएसआई एजेंट्स और भारत में एक्टिव गैंगस्टर्स के नेटवर्क की कमर तोड़ने की शुरुआत है। और इसमें डोवल डॉक्ट्रिन का कितना योगदान है, अब आपको यह समझना चाहिए। यानी मित्रों, साल 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत विरोधी जो रुख अपनाया था, उसके बाद भारत और कनाडा के संबंध खराब हो गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए, राजनयिकों को निकाला गया, संबंध बर्फ की तरह जम गए। लेकिन अब 2 साल बाद डोवल की डिप्लोमेसी ने कनाडा की सरकार को कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने और भारत को उनसे संबंधित इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए राजी कर लिया है। डोवल का यह कनाडा दौरा सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि खालिस्तानी आतंकवाद पर भारत का सबसे सख्त संदेश है। मित्रों, कनाडा के साथ यह करार क्यों जरूरी है, आपको अब यह समझना चाहिए। मित्रों, कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS खुद मानती है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों का बेस बन गया है। 2024-2025 की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि छोटे कट्टरपंथी गुट जो खालिस्तानी चरमपंथी हैं, कनाडा को बेस बनाकर भारत में हिंसा को बढ़ावा देने का काम करते हैं। 2025 में कनाडा के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF जैसे घोषित आतंकवादी संगठनों को कनाडाई सोर्सेज से फंडिंग मिल रही है। मित्रों, कनाडा खालिस्तानियों का इतना बड़ा बेस बन गया कि बीते 5 साल में खालिस्तान समर्थित गुटों ने यहां 100 से ज्यादा भारत विरोधी प्रदर्शन किए। लेकिन डोवल डॉक्ट्रिन ने खालिस्तानियों का इलाज आखिरकार निकाल लिया है, जिसके बाद अब कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों का सेफ हेवन अब नहीं बन पाएगा। मित्रों, माना तो यह भी जा रहा है कि यह करार भारत से ज्यादा कनाडा के लिए जरूरी है, क्योंकि 2023 में निज्जर हत्याकांड के बाद जस्टिन ट्रूडो के रुख के बाद कनाडा को काफी नुकसान झेलना पड़ा। मित्रों, भारतीय छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था के ड्राइवर हैं, लेकिन 2023 के बाद कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों में 42% की गिरावट आई। इससे कनाडा की सरकार को सीधे सीधे 10 बिलियन कनाडाई डॉलर यानी 6,800 करोड़ का नुकसान हुआ। एक अनुमान के मुताबिक इतने छात्रों के नहीं जाने से इनडायरेक्ट तरीके से भी हजारों करोड़ का नुकसान कनाडा को उठाना पड़ा। मित्रों, यही वजह है कि कनाडा को आखिरकार भारत से रिश्तों को रीसेट करने की जरूरत महसूस हुई और बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मार्च के महीने के पहले हफ्ते में भारत दौरे पर आने वाले हैं।